अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। बात करेंगे पंजाब इलेक्शन फ़ंड्स की अदम अदायगी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है। इसको बुनियाद बनाकर चूँकि कानून आइन और की बालादस्ती की बात होती है तो मौजूदा हुकूमत जो है वो मुश्किल में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चूँकि अगर फ़ंड्स ज़ाहिर है जो कि नहीं दिए जा रहे और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अगर खिलाफ वर्जी होगी तो क्या वो वज़ीर-ए-आज़म रह सकेंगे या नहीं, इसके ऊपर बात हो रही है। और माजी में भी हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो उसके क्या नताइज आए वो भी सबके सामने हैं। बड़ा सादा सा फार्मूला था। पंजाब में अपने ज़ाहिर इलेक्शंस कराने थे, केपी में इलेक्शंस कराने थे, आइन वाज़े है, लेकिन इस डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किया गया और अब मामला ज़ाहिर अदालत के अंदर मौजूद है। देखना यह है कि कैसे ये इन तमाम बहरान से मौजूदा हुकूमत कैसे बाहर निकलेगी और ख़ुद पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इन इश्यूज़ से कैसे बाहर आएंगे। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो पहले ही दलदल में है और उससे इस वक्त जो आम आवाम है वो बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। और बहस अगर हम देखें तो इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है। खान साहब के हवाले से जो अभी बातें हो रही हैं जो उनकी निजी ज़िंदगी को लेकर, तो इस तरह के इश्यूज़ से आप अंदाज़ा लगाएं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो उसकी जो उसका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स इश्यूज़ वो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी संजीदगी से वो चीज़ों को ले रहे हैं। आप अवाम बेहाल हैं, उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि आटे के हसूल के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पे तो आटा मिल ही नहीं रहा। अशिया खुर्दनोश जो है वो आवाम की दस्तरस से बाहर हो गई हैं। लेकिन इसके ऊपर हिकमत अमली बनाने के बजाय मिल बैठ कर इन तमाम चीज़ों से बाहर आने के बजाय IMF को कैसे डील किया जाए, माशी बहरान से बाहर कैसे निकला जाए और ख़ास तौर पे इस वक्त जो आइनी और सियासी बहरान है इससे कैसे बाहर निकला जाए। लेकिन हुकूमत जो है वो अपोजिशन पे भरपूर तरीके से केसेस बना रही है, इत्तेहादी हुकूमतें साथ शामिल हैं। बड़ा इस वक्त एक मुश्किल मरहला है पाकिस्तान की सियासत का भी और इवन रियासत का भी, तो ये मामला संजीदगी से लेना होगा, अदरवाइज़ बहुत सारे इश्यूज़ नए इश्यूज़ जन्म लेंगे। दूसरी तरफ मरदमशुमारी के हवाले से, मरदमशुमारी पहले कहा जा रहा था कि जो मरदमशुमारी का होना बहुत ज़रूरी है, अब मरदमशुमारी हो रही है तो उसके ऊपर मामला जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है। कराची जो है वो हैदराबाद और कराची में कोई फ़र्क ही नहीं रहा, बहुत चंद लाख का फ़र्क आ रहा है। और कराची जब हम बात करते हैं मरदमशुमारी अब तक के जो नताइज हैं उस कोई 95% कम्प्लीट हो चुकी है। उसमें कराची जो है वो 2017 की जो मरदमशुमारी थी उससे भी कम कराची वाले गिने गए हैं, तो वो गिनती के मामले में कराची हमेशा हार जाता है और इस दफ़ा भी हम देख रहे हैं कि कम ही है। ये मामला अगेन कंट्रोवर्शियल हो गया और इसके ऊपर भी अब कमेटी बना दी गई है। ये चीज़ें आगे कैसे निकलेंगी और ये मामलात फ़िक्स कैसे होंगे। इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, अदलिया के हवाले से आपके सामने है मामला, पार्लियामेंट ख़ुद कंट्रोवर्शियल है, इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है उसके ऊपर सवालिया निशान है। लेकिन सारे अमल में क्या कोई पस पर्दा डायलॉग भी हो रहे हैं, किसी तरह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, अगर बेहतरी की तरफ जाएंगी भी तो कैसे ये बेहतरी मुमकिन होगी और इसके पीछे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। और ग्रैंड डायलॉग की बातें तो हो रही हैं, हुकूमत भी चाह रही है कि हुकूमत के जो कुछ लोग हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन संजीदगी हमें नज़र नहीं आ रही। संजीदगी कैसे आएगी और कौन लोग इसमें अपना इनपुट दे सकेंगे। चूँकि हुकूमत का ये काम होता है बुनियादी तौर पे, अपर हैंड हुकूमत होती है, वो इनिशिएट करती है चीज़ों को और मामलात बेहतर करने के लिए आप अपने जो मुखालफिन हैं उनके पास जाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, चीज़ों को इंगेज करते हैं ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। लेकिन पिछले एक साल से तो हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आई, बल्कि चीज़ों को ख़राब किया गया। बहुत सारे मौके ऐसे थे जहाँ पे आप बेहतरी की तरफ जा सकते थे लेकिन आप नहीं गए। तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब हसन खावर साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हसन खावर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। हसन खावर साहब किस तरह देखते हैं, एक तो डायलॉग की बात हो रही है, बार बार आपकी तरफ से मुज़ाकरात के बारे में कहा भी गया है,
दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। ख़ुद इस चीज़ को तो मैं समझता हूँ कि डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। जो खान साहब के ऊपर उनकी निजी ज़िंदगी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। हुकूमत चाहती क्या है? और अगर इस तरह के इश्यूज़ होंगे, हमें याद है कि APC और ख़ास तौर पे जो पेशावर पुलिस लाइन वाक़या हुआ था, उसके बाद आप तैयार थे मुज़ाकरात के लिए, भी बातचीत करने के लिए तैयार थे, और उसी रात आपके लोगों को अरेस्ट किया गया, आपके कारकुनान को पकड़ा गया। तो इस एटीट्यूड के साथ तो मामला आगे नहीं बढ़ सकता। आप किस तरह देख रहे हैं कि कुछ बेहतरी आ सकेगी इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद? देखिए, अभी जो हुकूमत का रवैया नजर आ रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि इनका कोई मुज़ाकरात का इरादा है, क्योंकि मुज़ाकरात के लिए तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहिए होते हैं, मुज़ाकरात के लिए आपको एक साजगार माहौल चाहिए होता है जी। और जिस तरह इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं, और आज इफ्तिखार घुमन साहब जो इमरान खान साहब के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उनको भी अगवा कर दिया गया है, तो इन चीज़ों से यही जाहिर होता है कि शायद मुज़ाकरात हुकूमत नहीं करना चाहती। और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात जब होंगे तो मुज़ाकरात आइन के फ्रेमवर्क के तहत होंगे। मुज़ाकरात जो हैं वो इलेक्शन के बारे में होंगे, इलेक्शन की तारीख देनी पड़ेगी, और लगता यह है कि हुकूमत हर कीमत पर इलेक्शन के मैदान से भागना चाहती है, और इसीलिए शायद वो मुज़ाकरात का दरवाज़ा नहीं खोलना चाह रही। हसन साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, यह हमें बाज़ाहिर लग भी रहा है। 1 साल मौजूदा हुकूमत को हो गए हैं और 1 साल आपकी हुकूमत को गए हुए हो गए हैं। चीज़ें बेहतर करने आए थे, नहीं कर सके, और बल्कि वर्स्ट हो गई हैं। बेहतर तो दूर की बात है। ख़ुद इनकी हुकूमत थी, इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी हुआ, 4 डिपार्टमेंट्स ऐसे थे जहाँ पे ज़बरदस्त आपने कामयाबी हासिल की थी। अब वो मामला वो यहाँ पे ये भी वहाँ पे माइनस हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं हसन साहब कि किस तरह इस माशी सूरत हाल से, और ख़ास तौर पे जब पंजाब के इलेक्शंस हैं उनकी जब हम बात करते हैं, तो पंजाब में तो हमें इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तौहीन अदालत की बातें हो रही हैं, तो आपको लगता है कि तौहीन अदालत लगेगी, इस वज़ीर आज़म को भी घर जाना पड़ेगा? हसन साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हसन साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मुझे अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि पंजाब ज़ाहिर हुकूमत की नीयत आप बात कर रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त है, और मुकदमात एक लंबी फहरिस्त है। खान साहब ने आज भी कहा कि लंदन प्लान के तहत ये सब चीज़ें हो रही हैं और करीबी साथियों का हरासा किया जा रहा है, और पकड़ पकड़ के उनके ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़े है, आइन वाज़े है, सब चीज़ें हैं। आपको लगता है कि हमें ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला एपिसोड रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, और तो कोई रास्ता कानूनी तौर पर नजर नहीं आता। जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से एक हुकूमत, एक वज़ीर आज़म, एक काबीना सरियन इनकार कर देंगे जी, तो वो तो फिर कोई चारा ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकते, इस तरह तो इदारे और आइन नहीं चल सकते कि कानून और आइन बड़ा वाज़ेह है और ये कोई ऐसी उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं है जो कोई PTI ने ली है। हर शख्स जो लॉ नोइंग है, आप फुकरा को देख लें, इक़बाल अहसन साहब की बात सुन लें, लतीफ़ खोसा साहब की बात सुन लें, तो सारे ये कह रहे हैं, जिनकी हमदर्दियां पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं, कि आइन इस सिलसिले में बड़ा वाज़ेह है। अब उसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट का भी फिर ऑर्डर आ गया, और अब लगता ये है कि हुकूमत जो है वो मानने से भी इनकारी है, तो इसमें तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन ही बनती है, और तो कोई रास्ता नहीं है। ठीक, लेकिन इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है हसन साहब, चूँकि हुकूमत का की नीयत रवैया में नज़र आ रहा है क्या है, आपको लगता है कि किसी भी तरह इलेक्शंस जो हैं वो ज़रा इलेक्शन से भागा नहीं जा सकता? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद कह रही है कि ये इलेक्शंस होने चाहिए एक तरफ, और दूसरी तरफ वो सारे प्रोसीजर का हिस्सा भी है। आपको लगता है कि इलेक्शंस वाकई में 2023 में इलेक्शंस हो जाएंगे? अब तो यानी 14 मई तो दूर की बात है, अक्टूबर में भी जिस तरह का माहौल बनाया हुआ है इन्होंने, इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और अगर नहीं हुए इलेक्शन तो खुदा न खासा पाकिस्तान के लिए तो ये, या रियासत के लिए तो बेहतर नहीं होगा ये सब कुछ। देखिए, आइन तो बड़ा वाज़ेह है ना, आइन तो बड़ा वाज़ेह है। आइन तो यही कहता है कि इलेक्शन होने हैं, और अगर आइन को हमने कायम रखना है और आइन की बका तो इसी में इलेक्शन हो, और अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ने उस जगह पे जाना है कि हमने आइन को पामाल कर देना है, तो फिर तो इस मुल्क में 11-11 साल भी इलेक्शन नहीं हुए। तो आइनी फ्रेमवर्क के अंदर तो इलेक्शन ना करवाने की बिल्कुल किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप तारीख देखें तो जाहिर है कि ऐसे अदवार आए हैं जब मैंने आपको बताया कि पूरी दिहाई इलेक्शन नहीं हुए, और ये इस मौके पर पाकिस्तान के लिए जाहिर है बड़ा खतरनाक होगा। और वही मुल्क तरक्की करते हैं जो आइन और जमहूरियत का रास्ता इख्तियार करते हैं,
जहाँ पे इस तरह की लड़ाइयाँ पड़ी हों वो मुल्क तरक्की तो नहीं कर सकता। और 22 करोड़ आवाम भी तो इसके स्टेक होल्डर है ना। इसके अंदर कोई पीटीएम और पीटीआई का आपस की लड़ाई तो नहीं है। जी ये तो 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। ये तो एक अमानत है जो हमारे जिन्हें सौंपते हैं, जो भी हुकूमत में होता है आवाम उसे सौंपते हैं। तो ये तो फिर अमानत में खयानत भी है और ये खतरनाक भी है जाहिर है मुल्क के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खतरनाक भी है। और एक चीज़ और जाते जाते हसन साहब बताइएगा कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 1 साल से सड़कों पे है, भरपूर कैंपेन चलाई आपने और हमें नज़र आया जिस तरह आप बता रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, पूरे पाकिस्तान की जो एक जंग है वो आप लड़ रहे हैं आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। अगर हुकूमत जो कि हमें बैकफुट पे नज़र आ रही है इस पूरे मामले में, कोई इस तरह का गैर आइनी अमल होता है तो आप भरपूर कैंपेन चलाएंगे जिस तरह पहले भी हमने देखा कि आपकी लीडरशिप। जी जी देखिए, सियासी जमात के पास दो ही रास्ते होते हैं ना। जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, दो ही रास्ते होते हैं। या कानून का रास्ता होता है, आप अदालतों में जाते हैं, जो हम पहले गए हैं, अदालतों के फैसले आ गए हैं। और अगर अदालतों के फैसले भी नहीं माने जाएंगे तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, हमारी जो बुकला कम्युनिटी है, हमारे जो आम शहरी हैं, मेरे तो ख्याल में हर शख्स ही इसके खिलाफ उठ खड़ा होगा कि हम आइन को पामाल नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर 1973 के आइन को हम छोड़ देंगे, जो हमारी सोसाइटी का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर मुल्क के मामला कैसे चलेंगे। और अभी भी आपको पता है जो मुल्क के मामला हैं, जो इकॉनमी की सूरत हाल है, जो बाकी चीजें हैं, तो एक गैर आइनी अगर हुकूमत हो और तो ये तो फिर एक बहरान ही है। और इसमें से तो निकलने का और रास्ता तो मेरे पास तो और मुझे कोई नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं, हसन खाफर साहब जो आइन की बालादस्ती की के दावेदार जमाते हैं वो आज दूसरी तरफ खड़ी हैं, ये भी हमारी बदकिस्मती है। बहुत शुक्रिया हसन खाफर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बता रहे थे कि इस वक्त जो मामलात हैं वो किस तरह बेहतरी की तरफ जा सकते हैं और ज़ाहिर आइन और कानून के अंदर रहते हुए आइन और कानून की जंग लड़नी है, बालादस्ती कायम करनी है। इस पर मज़ीद बात करेंगे और किस तरह चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। हमारे साथ दीगर पैनलिस्ट भी होंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।